नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करेंगे गेहूं के अंदर दूसरा यूरिया कब दें और दूसरा पानी कब लगाएं। तो किसान साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल ने सब्सक्राइब कर लो, वीडियो ने लाइक और शेयर जरूर कर दियो ताकि और किसान भाई इस प्रकार की जानकारी से वंचित ना रहे। तो किसान भाइयों, बात कर लिया आपा पहले तो एक बार कोर की अवस्था की, यानी कई किसान भाई हैं जो कोर किस अवस्था में लावें। तो किसान साथियों, आप लोगों ने पहले यूरिया का तो पता किस टाइम पर देवा, लेकिन दूसरा और तीसरा जो यूरिया है या दूसरा और तीसरा पानी है किस अवस्था में देवा। तो किसान साथियों, अगर बात करें आप पहली अवस्था की, यानी पहला पानी और दूसरा पानी की, यानी पहला पानी आप लोगों ने मैक्सिमम 21 दिन, 25 दिन या 30 दिन का अंतराल दे दिया होगा। जो कई किसान भाई हैं जिनके पास ज़्यादा पानी है, उनकी 21 दिन की गेहूं के अंदर लगा दिया, और जो ज़्यादा अन्य किसी किसान भाई पर पानी की व्यवस्था कम है तो उसकी मैक्सिमम 30 दिन खींच के लिए होंगे। तो किसान साथियों, पहले आप गलती उरे करा हाँ, यानी आपने पहला पानी मैक्सिमम 30 से 35 दिन की गेहूं में लगाना चाहिए। यानी पहला आप लोग 20 दिन का ला दो हो, 25 दिन का ला दो या 30 दिन में। तो किसान साथियों, उस टाइम पर आप बात करें यूरिया की, यानी कई किसान भाई हैं जो मैक्सिमम आप बात करें 80%, 100 मत है 80% जो किसान भाई हैं उस टाइम पे, यानी पहली कोर की अवस्था हो है, कोर वाला पानी लावा, पहला खाद गेड़े हैं, यानी पहला खाद डाल के उसके बाद में जो किसान भाई है पानी की गेहूं ने भर दे है। तो किसान साथियों, पहला आप लोगों ने कोर किया, अगर बात करा पहला यूरिया की बात करा तो आपने मैक्सिमम 21 दिन का भी दिया है कई किसान भाइयों ने, कई ने 25 दिन का और कई ने 30 दिन का। तो कई किसान भाई हैं जो मैक्सिमम 5 से 10% ही किसान भाई ऐसे हैं जो पहला कोर वाला यूरिया है, यानी पहला पानी लगाने के बाद में आपा खाद डाला तो किसान भाई बैतान की अवस्था, यानी उसका आज पानी लग गया है तो मैक्सिमम 7 से 8 दिन बाद खाद गेड़ है। यानी अगर आप बात करें 40 से 42 दिन की गेहूं में पहला खाद पड़ा है 1 कट्टा यूरिया। तो किसान साथियों, कई किसान भाई पहला डालने वह अवस्था मैंने बता दी। और ये बापा बात करा दूसरा यूरिया की, यानी दूसरा यूरिया किस टाइम पापा देवा। तो किसान साथियों, पहली अवस्था के अनुसार जिस किसान भाई ने यानी 21 दिन की, 22 दिन की या 25 दिन की या 30 दिन की गेहूं में यूरिया दिया है, तो किसान साथियों आप लोगों ने जो टाइम है यानी 20 दिन या 25 दिन बाद, मैक्सिमम उतने ही दिन बाद आप लोगों ने पानी लगाना है और एक यूरिया देना है। यानी अगर आपकी ठंड की अगर बात करें तो किसान साथियों, ठंड ज़्यादा है, इस कारण से जो पहला यूरिया आप लोगों ने डाला है वो गेहूं की फसल ने संपूर्ण रूप से अवशेषित कर लिया अपनी तरफ, और दूसरा यूरिया आप लोग अभी दोगे तो किसान साथियों ठंड बहुत ज़्यादा है, उसकी अगर बात करा उसके अंदर आप के मिलावा। पहला यूरिया के अंदर लगभग सभी किसान भाइयों की बात करा 90% किसान भाई कुछ भी नहीं डालते यूरिया के साथ, ये बड़ी अच्छी बात है। तो किसान साथियों, जैसे जिंक होगी, सल्फर होगी, पोटास होगी, मैग्नीशियम होगी, अन्य कोई भी जो ऐसी खाद है हमारी गेहूं के लिए अच्छी है, तो किसान साथियों कोई भी किसान भाई नहीं डालता तो दूसरा आप लोग यूरिया दो, दूसरा पानी आप लोग अपनी गेहूं ने दो। उस टाइम पे या तो बायोवीटा का कोई भी प्रोडक्ट जो आपकी गेहूं के लिए अच्छा हो, तो किसान साथियों या सागरी का, इनमें से आप लोग कोई भी एक प्रोडक्ट डाल सकते हैं। यानी दूसरा आप लोग यूरिया अपनी गेहूं में दो, उस टाइम पे सागरी का मिला लो, ये भी सबसे बेस्ट है। अगर सागरी का, हमारा तो रिकमेंड यही रहेगा किसान साथियों आप लोग सागरी का ही प्रयोग में लें, क्योंकि किसान साथियों सागरी के अंदर जो केमिकल हैं यानी मुख्य जैविक खाद के छोटे छोटे कणाओं की अगर बात करें, उसके अंदर ज़बरदस्त है, यानी कच्चापन भी आओगा और फुटारा बहुत ज़्यादा करेगी अपनी गेहूं की फसल। मैक्सिमम आप लोगों ने 5 किलोग्राम सागरी का ले लेनी है 40 या 45 किलो यूरिया के अंदर। तो किसान साथियों दूसरा यूरिया आप लोगों ने डाल दिया
40 से 45 दिन के अंदर। और तीसरा यूरिया की अगर बात करा तो किसान साथियों आप लोगों ने 60 या 65 दिन की अवस्था तक पहला आप लोगों ने तीसरा यूरिया दे देना है। वो आप अपने आधार पर दे सकते हैं। मैक्सिमम आप लोग दूसरा यूरिया दो उस टाइम पर सागरिका, बायोवीटा, जो भी आपने प्रोडक्ट अगर नीचे डालना है तो आप लोग उस अवस्था में डाल सको। तो किसान साथियों तीसरा यूरिया के बाद में आप लोग यानी 60-65 दिन की आपकी गेहूं हो जाए यानी गोब वाली अवस्था हो जाए, उस टाइम पर आप लोगों ने बिल्कुल यूरिया का यूज नहीं करना नीचे ज़मीन की बजाय। आप लोग ज़मीन की बजाय ऊपर अगर यूरिया का स्प्रे करना चाहते हैं, जो आपके पास दानेदार यूरिया है, मैक्सिमम 1 किलो का 1 एकड़ का दार से 2 किलोग्राम आप लोग यूरिया ले लो और उसके साथ में या तो चिलेटेड जिंक मिला लो या कोई भी एनपी का खाद हो उसकी मिला लो। अगर आप लोगों ने नाइट्रोजन देनी है तो यूरिया मिला लो। अगर आपने फास्फोरस देनी है कोई भी जैसे जैसे 05234 है, 1919 है, कोई भी खाद है जो घुलनशील है पानी के अंदर, तो किसान साथियों आप लोगों ने 65 से 70 दिन की अवस्था में बिल्कुल यूरिया का प्रयोग नहीं करना दानेदार का। तो किसान साथियों इसी के साथ नमस्कार।